इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। दोस्तों, ये ज्योति सिंह है, भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी। लखनऊ में पवन सिंह के घर पर पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा ज्योति सिंह ने किया और वहां पर भयंकर तरीके से पुलिस तक आ गई थी और बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ चुकी थी। दरअसल ज्योति ने पहले ही कहा था कि वो पवन सिंह से मिलने के लिए लखनऊ आएंगी। लखनऊ के अंसल गोल्ड सिटी में पवन सिंह के घर पर वो पहुंचती हैं। वहां पर बाद में पवन सिंह भी आते हैं। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन इसके बाद पवन सिंह वहां से चले जाते हैं। अपने दूसरे फ्लैट में वो पूरी रात बिताते हैं और इधर ज्योति जिस घर में मौजूद होती है वहां पर पवन सिंह सुरक्षा कारणों से पुलिस भेज देते हैं। कहते हैं कि पुलिस को भेजकर कहते हैं कि उन्हें वहां से हटाया जाए। इसके बाद महिला पुलिस वहां पर मौजूद होती है और तभी ज्योति इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाती है और लाइव आकर उन्होंने काफी सारी बातें बताई है। रोती बिलखती हुई भी ज्योति दिखाई दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जहर खा लेंगी। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाला। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। दोस्तों, इसके अलावा ज्योति ने कई आरोप पवन सिंह पर लगाए हैं। दरअसल ज्योति इस बात को कह रही हैं कि लोगों के कमेंट्स की वजह से, समाज की वजह से वो वापस पवन सिंह के पास आई थी। कई लोग उनसे बार बार इस बात को कह रहे थे कि आप जाकर पवन सिंह से बात करिए, बात करके चीजें हल हो जाती हैं, आपको जाना चाहिए। और इसी वजह से वो बात करने के लिए पवन सिंह के घर पर पहुंची थी। लेकिन वहीं पर जैसे ही उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, 1.5 घंटे तक करीब बात होती है, इसके बाद पवन सिंह चले जाते हैं और फिर वो पीछे से पुलिस भेज देते हैं। यह आरोप ज्योति सिंह ने लगाया है। इसके बाद वो ये भी कहती है कि पवन सिंह ने उन्हें यूज करके छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव के वक्त उनका फायदा उठाया, उनसे चुनाव का प्रचार कराया और इसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो वो एक लड़की को लेकर होटल भी गए थे। सुनिए उनका ये बयान। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों, ज्योति अपने बयान में कह रही है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है इसके बाद पवन सिंह एक दूसरी महिला को लेकर होटल जाते हैं और इसी वजह से वो पवन सिंह से अलग रहने लगी थी, उनसे अलग बातचीत करने लगी थी, अलग रहने लगी थी। हालांकि इसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत जो वीडियोज हैं काफी ज्यादा सामने आए हैं जो इनको लेकर बताए जा रहे हैं। पुलिस से जब बातचीत हुई, पुलिस वहां पर मौजूद थी तो पुलिस से वो बार बार ये बात पूछ रही थी कि आप किस बेसिस पे हमें गिरफ्तार करने के लिए आई हैं। उस वक्त पुलिस का जवाब ये होता है कि आपका अभी केस चल रहा है डिवोर्स का, जिसमें मारपीट की बात भी लिखी हुई है, तो आपकी सुरक्षा की वजह से हम आपको लेने के लिए आए हैं, आपको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जो ज्योति है वो नहीं जानती है, नहीं जाती है। काफी देर तक वो रोती है, बिलखती है और उसके बाद वो रात को वहीं पर रहती हैं, वहीं अपनी रात बिताती हैं। इसके अलावा ज्योति बार बार पुलिस से ये पूछती हुई दिखाई देती हैं, अपने लॉयर से भी फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, मैं यहाँ पर बात करने आई थी और ये मेरे पति का घर है। बार बार वो इस बात पर जोर दे रही थी कि ये उनके पति का घर है और उनके पति के घर से ही उन्हें निकाला जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पवन सिंह के फैंस को भी लेकर कहा कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आई थी और अब आप देख लीजिए कि आपके पवन भैया कैसे हैं, वो आप ये समाज सेवा कैसे कर पाएंगे। ये सारी बातें कहती हुई पवन सिंह को लेकर दिखाई दे रही थी। इलेक्शन को लेकर उन्होंने खास बात कही कि इलेक्शन में जब पवन सिंह को फायदा हो रहा था तब उन्होंने ज्योति का यूज किया। उस वक्त दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी, दोनों ठीक ठाक तरीके से एक साथ आ गए थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है इसके बाद वो दोनों वापस से अलग रहने लगते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि ज्योति का आरोप है कि पवन सिंह उनके सामने ही किसी और महिला को लेकर होटल में गए थे और वो अपने पति को इस तरीके से नहीं देख सकती थी, इस वजह से वो वहां से चली जाती है। ज्योति सिंह ने अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर कहा कि वो बिना पति से मिले वापस नहीं
नहीं जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं मिलने आ रही हूँ, अब मिलकर ही लौटूंगी। उनकी जिद के चलते अपार्टमेंट के बाहर भीड़ भी जुट गई थी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था और इसके बाद सारे के सारा जो ड्रामा है वो होता हुआ दिखाई देता है। दरअसल 3 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर ही ज्योति ने इस बात को कहा था कि वो आपसे मिलने के लिए आएंगी। ज्योति अपने पोस्ट में लिखती है कि मैं कल आपसे और आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ में आ रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे। अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार अगले 2 दिन तक वहां करूंगी, या फिर आप जहां भी मुझे बुलाएंगे मैं वहां मिलने आ जाऊंगी। तो विनम्र विनती है कि आप मुझसे जरूर मिले। बहुत सारी बातें और बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठकर लेना है, इसलिए आप मुझसे जरूर मिलेगा। आपकी पत्नी ज्योति। ये लिखते हुए वो पोस्ट करती हैं और इसके बाद वो सीधे लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर धमक पड़ती हैं, वहां पर आ जाती हैं। उनके साथ में भी कुछ लोग होते हैं जो लगातार उनके वीडियोस बना रहे होते हैं और पुलिस जब आती है उस वक्त भी वो फेसबुक पर लाइव होते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव होते हैं और अपनी सारी बातें इसी दौरान ज्योति कहती हैं। काफ़ी रोती हुई, काफ़ी विलखती हुई भी वो दिखाई देती हैं और बार बार वो पवन सिंह पर आरोप लगाती हैं कि वो उनसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके पीछे पुलिस भेज दी जा रही है। इस बात का जिक्र वो करती है कि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ और जानबूझकर मेरे ऊपर मुझे हटाने के लिए, यहाँ से जाने के लिए, अपने पति के घर से निकालने के लिए पुलिस को भेजा गया है। ये सारी बातें वो कहती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद जो चौकी प्रभारी हैं उनकी तरफ से भी बयान आता है। वो कहते हैं कि दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया है, ज्योति सिंह को शांत कराया गया और सुरक्षा की दृष्टि से अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हालांकि ज्योति वहां से नहीं जाती हैं, वो रात भर वहीं पर रुकती हैं। दरअसल ज्योति और पवन सिंह की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच में खटपट होने लगी और इसके बाद तलाक की अर्जी दोनों ने दाखिल कर दी थी। हालांकि बाद में कोर्ट के कहने पर दोनों साथ में रहने लगे थे और इसी बीच जो हाल ही का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बीता था। वहां पर जो ज्योति हैं उन्होंने काफी प्रचार किया था काराकाट में पवन सिंह के लिए वो बहुत लोगों से मिलते हुए प्रचार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हो जाते हैं इसके बाद ज्योति उनसे अलग हो जाती हैं और उन्होंने अब ये बात बताई है, अब ये आरोप लगाया है कि क्योंकि पवन सिंह किसी और महिला को लेकर होटल में गए थे, इस वजह से वो अलग हो गई थी। ये भी खबरें सामने आ रही है। कई बार ज्योति की तरफ से ये भी दावे किए जा चुके हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव वो काराकाट से लड़ने की इच्छा जता रही है, लड़ भी सकती हैं। हालांकि पवन सिंह का इसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा पवन सिंह के घर पर देखने को मिला है उसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।